Now we take an example to understand what are don't care conditions and how we make or use it to facilitate our groupings. We are going to draw the K-map from the given table and then we will write the simplified expression. For example, ये आपको टेबल गिवन है. अगर आप गौर करें तो इस टेबल में ये देखिएगा इनपुट्स हमारी 4 वेरिएबल्स हैं, आउटपुट जो लिखी हुई है उनमें मैंने ये जो आखिरी 6 कॉम्बिनेशंस है दैट इज 1010 से लेके टेट्राज 1 तक, मींस अगर मैं डेसिमल वैल्यूज की बोलूं तो 10 से लेके 15 तक मैंने उस पर क्रॉस सिंबल शो किया हुआ, मींस उनको डोंट केयर में डाला हुआ. ठीक हो गया. और अगर आप ये गौर करें तो ये टेबल आपका एक्चुअली ऑलमोस्ट बीसीडी का भी कहा जा सकता है, जिसमें देखिएगा 10 से लेके 15 तक कॉम्बिनेशंस आर नॉट अकरिंग, दे आर नॉट हैपनिंग, दे कैन नेवर अकर. तो ये बीसीडी कोड में काउंट हो सकता है. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द के मैप. इनपुट्स आर 4 as shown in the table, hence I know कि 4 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ होगा. I am going to plot or I am going to write the expression for the minimized SOP expression. SOP लिख रही हूँ तो I know that कि इस आउटपुट में जहां जहां वंस है आउटपुट पे वो वैल्यूज पे मैंने 1 मैप कर दिया. ये देखिएगा 7, 8 and 9. ये देखिएगा 0, 1, 1, 0, and 1, 0, 1. They represent 7, 8, 9 respectively in our decimal forms. इसी तरीके से आपको सेल की बाइनरी वैल्यू भी रीड करनी आती है. देखिएगा 1, 0 and 0, तो 1, 0, 0, 0 8 नंबर डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ 1 आ गया. ये देखिएगा 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 रॉ साइड से, 0, 0 कॉलम साइड से, तो ये वाला सेल है. ठीक हो गया, ये मैपिंग हो गई. नाउ आई एम गोइंग टू मेक द ग्रुप्स. अभी मैं आपको यही एग्जांपल 2 वेज से शो कर रही हूँ. पहला वे जो मैं शो कर रही हूँ उसमें आई एम नॉट इंक्लूडिंग द डोंट केयर टर्म्स. आई एम ओनली शोइंग यू कि आई एम गोइंग टू मैप वंस एंड आई एम गोइंग टू राइट द मिनिमाइज्ड एसओपी एक्सप्रेशन. देन इसी एग्जांपल में मैं डोंट केयर टर्म्स इन्वॉल्व करके उस वे में ग्रुपिंग करूंगी एंड देन यू कैन सी द 2 पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ यू and hence you can derive from there what exactly our don't care terms does in our grouping procedure, how it facilitates, how it gives us an edge in grouping. ठीक हो गया. ग्रुप नंबर 1 मैंने पहले बना लिया. डोंट केयर टर्म्स मैंने अभी इन्वॉल्व नहीं की, जैसा कि मैंने आपको बताया. पहले मैं आपको ये एग्जांपल कर रही हूँ जी विदाउट डोंट केयर टर्म्स. डोंट केयर टर्म्स अगर हो रही हैं, जीरोस भी मैंने इन्वॉल्व नहीं किए क्योंकि आई एम राइटिंग फॉर द मिनिमाइज्ड एसओपी. Hence मैंने एक ये ग्रुप बना लिया. दिस इज माय ग्रुप नंबर 1 and this one is alone over here. इसके साथ कोई भी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन 2 raised power 0 equals to 1 के अकॉर्डिंगली मेरा एक अकेला 1 नॉन कॉमन मौजूद है और वो अकेले ग्रुप में इन्वॉल्व हो सकता है, बेशक हो सकता है. वो एक सेकंड ग्रुप बन गया मेरा. Now without using the don't care terms I am going to write the SOP expression over here for group number 1 and group number 2. SOP expression है जो भी मेरे या इस ग्रुप नंबर 1 में टर्म्स निकलेंगी एंड ग्रुप नंबर 2 में प्रोडक्ट टर्म्स निकलेंगी, उनको मैं अल्टीमेटली लॉजिक और करूंगी. ग्रुप नंबर 1 सबसे पहले देखिएगा कितने रॉज में है वो. रॉ साइड पे मुझे ए बी की वैल्यू मिलेगी. एक ही रॉ में है वो, ए की वैल्यू A1 है, बी की वैल्यू 0 है. एक ही रॉ में फैला हुआ है ग्रुप नंबर 1. सो मुझे रॉ साइड से लिटरल मिलता है जी A डॉट बी का बार. एंड ये कितने कॉलम में फैला हुआ है, ये 2 कॉलम्स में फैला हुआ है. ये देखिएगा सी डी जहां से मुझे वैल्यूज मिल रही हैं, कॉलम साइड से मुझे सी डी की वैल्यूज मिलती हैं. एंड सी डी में एक टाइम पे 0 0 है और दूसरे टाइम पे 0 1 है. सो आई कैन सी फ्रॉम हियर कि ये जो सेकंड पोजीशन पे बिट की वैल्यू है वो ऑल्टर कर रही है. ये देखिएगा इस टाइम पे 1 है और इस टाइम पे वो 0 है. और ये वैल्यू किसकी है, सेकंड बिट की. ये देखिएगा सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ है डी, तो वो डी की वैल्यू है. इट मींस डी इज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल, so I will discard it. So I am only left with, hence ये देखिएगा A B बार एंड रॉ साइड से मुझे सिर्फ C बार मिल गया. ठीक हो गया, C बार. लॉजिक और करके अब सेकंड ग्रुप के वेरिए की प्रोडक्ट टर्म लिखी. सेकंड ग्रुप इज अ सिंगल ग्रुप ऑफ अ सिंगल वन, क्योंकि ये अकेला 1 था, किसी ग्रुप के साथ कंबाइन नहीं हो सकता था. टू पावर ऑफ 2 रूल के अकॉर्डिंगली 2 raised power 0 equals to 1. एक अकेला 1 अगर इस तरीके से मौजूद हो कि उसके आस पास नेबर पे कोई ग्रुप ना बन सकता हो, वो अकेला 1 ग्रुप में बन सकता है. क्यों, देखिएगा 1 है, 1 को हम ऐसे रैंडम नहीं छोड़ सकते, के मैप पे खाली नहीं छोड़ सकते. इट हैज टू बी, इट मस्ट बी इन अ ग्रुप. तो ये सिंगल का ग्रुप बन गया. अगर चूंकि ये सिंगल का ग्रुप बना है तो देखिएगा ये एक रॉ
और एक ही कॉलम में फैला हुआ है, रॉ साइड के लिटरल्स भी आ जाएंगे, कॉलम साइड के भी सारे लिटरल्स आ जाएंगे. सो वी गेट ए की वैल्यू 0 ए बार, बी की वैल्यू 1 डी, सी की वैल्यू 1 सी एंड डी की वैल्यू 1 डी. ये देखिएगा चारों लिटरल्स आ गए हमारे ग्रुप नंबर 2 में क्योंकि वो अकेला 1 है. नाउ the same example we will do it with this ultimate expression is without using don't care. Now we will solve it by using don't care terms. If we use the don't care terms then the expression will be, ये मैंने इधर टेबल आपको दोबारा से शो कर दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए. Now I am going to involve the don't care conditions. ये देखिएगा मैं SOP के लिए ही लिख रही हूँ इसलिए मैंने ones प्लॉट किए हैं के मैप पे. अगर POS के लिए होता जो जहां जहां जीरोस है F का आउटपुट वहां वहां मैं जीरोस लिखती एंड जीरोस के साथ इसको कंबाइन करती. ये देखिएगा 10 से लेके 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ सब में मेरी डोंट केयर कंडीशन थी, मैंने डोंट केयर कंडीशंस डाल दी. नाउ आई रिपीट, don't care condition only facilitates us in making larger groups but it is not necessary to involve every don't care of the K-map in every group. ठीक है. अब फैसिलिटेट ये हमें करता है लार्जर ग्रुप के लिए. ये देखिएगा यहाँ 2 वंस मौजूद है. अब एडजेसेंसी रूल्स है, नेबर्स पे उसके डोंट केयर मौजूद है, तो आप ये देख सकते हैं कि इन 2 वंस के इस तरफ ये भी नेबर्स में भी एडजेसेंट सेल्स के उसके पास साथ भी जो उसके पास एडजेसेंट सेल्स है उसमें भी डोंट केयर है. इसी तरीके से ये इसके एडजेसेंट था तो यहाँ भी डोंट केयर है. आई कैन मेक एज लार्ज एज ग्रुप पॉसिबल ग्रुप एंड दैट इज, ये देखिएगा ये सबका एक ग्रुप बन गया. इन 2 वंस को अकेला कंबाइन करने के बजाय आई यूटिलाइज द डोंट केयर कंडीशंस एंड एज वेल एज आई हैव सीन दैट कि इस वंस के एडजेसेंट सेल्स में जो ये याद है आपको एडजेसेंसी रूल मैंने करवाया था कि दिस सेल इज एडजेसेंट टू दिस सेल इज एडजेसेंट टू दिस एंड सो ऑन. सो ये इसके भी है, ये इसके भी है, ये इसके भी है. तो अगर ये सारे मैं इसके अंदर इन्वॉल्व कर दूं तो ये देखिएगा ये इतना बड़ा मेरा एक ग्रुप बन जाता है. ठीक हो गया. दिस इज माई ग्रुप नंबर 1. नाउ माई ग्रुप नंबर 2. ये देखिएगा ये 1 एक अकेला बचता है. अब अगर आप कहेंगे जी ये ग्रुप यूं चल के यूं बन जाता तो आपको ये बात मालूम है कि इस वे में कोई भी ग्रुप नहीं बन सकता. ठीक हो गया. सो एक नेबरहुड्स में उसके चारों तरफ नेबरहुड में जो जो आता है एडजेसेंसी रूल यही होता है अगर हम आम लैंग्वेज में बात करें. ठीक हो गया. अब ग्रुप नंबर 2. दिस इज माई ग्रुप नंबर 2. मेरा एक 1 नॉन कॉमन बच रहा था. अब ये हमने प्रीवियसली जब इसको डोंट केयर के बगैर देखा तो आपने देखा था कि हमने इसको अकेला ग्रुप बना लिया था. अब मैंने इसको अकेला बनाने के बजाय मैंने इस डोंट केयर को यूटिलाइज कर लिया, ओवरलैपिंग भी कर ली. देखिए इसमें ओवरलैपिंग भी आ गई. ये डोंट केयर ऑलरेडी किसी ग्रुप में मौजूद था लेकिन मैंने ओवरलैपिंग का रूल यूटिलाइज करते हुए और ये बात यूटिलाइज करते हुए कि 2 की पावर पे लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बन जाए, ये बन गया मेरा. ठीक है. 2 इन्वॉल्व हो गए. अब आप अगर एज्यूम करना चाहें तो हम ये बात कर सकते हैं कि हमने इन डोंट केयर्स को चूंकि 1 के साथ इन्वॉल्व कर लिया है तो ये 1 की वैल्यू ही रखते हैं. हाँ हम इनको इरेज करके चेंज नहीं करते कि ये 1 हो गया. हम इसको ग्रुप में क्रॉस सिंबल के साथ ही डाल देते हैं. जिस ग्रुप में डाल दिया वो उस ग्रुप के हो गए. मतलब मैंने इनको वंस के साथ कंबाइन किया है तो ये बात ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो गई कि ये वैल्यूज मैंने एज्यूम करवा ली है ये 1 में. मुझे इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है. ये ग्रुपिंग शो कर रही है कि जी वंस के साथ कंबाइन है तो इट इज अज्यूम दैट दीज डोंट केयर हैव वैल्यू इक्वल्स टू 1. अब आपको बात समझ आई जब मैंने कहा था कि जब डोंट केयर की वैल्यू 0 रख लो या 1 रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये वही बात है. इस टाइम मैंने उनको 1 के ग्रुप में डाल दिया तो वो अज्यूम होगी उसकी वैल्यू 1 है. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द एक्सप्रेशन फ्रॉम ग्रुप नंबर 1. कितने रॉज में ये फैला हुआ है, ए एंड बी की वैल्यू मिलती है रॉ साइड से हमें ग्रुप नंबर 1 में. एक टाइम पे 1 1 है, एक टाइम पे 1 0 है. बी इज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल, वी आर ओनली लेफ्ट विद ए. अब यही ग्रुप नंबर 1 4 कॉलम्स में फैला हुआ है. 4 कॉलम्स में फैला हुआ है तो ऑल हैव कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यूज सी एंड डी की. देखिएगा कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल कहलाते हैं सी एंड डी दोनों. सो द प्रोडक्ट टर्म फ्रॉम ए फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 इज ओनली ए लिटरल हमें मिल गया. उसकी वजह रॉ साइड एंड कॉलम साइड के लिटरल्स मिला के हमें मिलता ही सिर्फ ए है. बी भी कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल है, सी डी भी कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल है, वो डिस्कार्ड हो गए. नाउ फॉर ग्रुप नंबर 2 कितनी रॉस में वो फैला हुआ है, 2 रॉस में है वो. रॉ साइड पे हमें ए बी लिटरल्स की वैल्यू मिलती है दैट इज 0 1 एंड 1 1. 0 1 and 1 1. A is a contradicting variable who discard हो गया. We are only left with B. B has a bit value 1. It is represented as B. Now
ग्रुप नंबर 2 कितने कॉलम्स में है, सिर्फ एक कॉलम में स्प्रेड हुआ हुआ है, दैट इज सी डी की वैल्यू विच हैज अ वैल्यू 1 1, सो दोनों लिटरल की कांस्टेंट वैल्यू है 1 1, तो सी डॉट डी दोनों आ गए एंड द प्रोडक्ट टर्म ऑफ माय सेकंड ग्रुप इज रॉ के लिटरल्स एंड कॉलम के लिटरल्स मिला के बी डॉट सी डॉट डी एंड नाउ द अल्टीमेट एक्सप्रेशन इज लॉजिक और करना ग्रुप नंबर 1 लॉजिक और ग्रुप नंबर 2 की टर्म्स ये देखिएगा a प्लस बी डॉट सी डॉट टी। अब आप इस आंसर को अगर हम पीछे वाले से मैचअप करें तो हमें पहले टर्म में 3 लिटरल्स मिल रहे थे और दूसरे टर्म में 4 लिटरल्स मिल रहे थे, ऐसा ही था विदाउट डोंट केयर, बट बाय यूजिंग डोंट केयर हमें पहली टर्म में सिर्फ 1 लिटरल मिल रहा है और दूसरी टर्म में सिर्फ 3 लिटरल्स मिल रहे हैं, हेंस इट इज प्रूव्ड के डोंट केयर कंडीशन मिनिमाइज्ड आवर एसओपी एक्सप्रेशन। ठीक हो गया, इट हेल्प्स अस इन मेकिंग लार्जर ग्रुप्स एंड इट फर्दर मिनिमाइज्ड आवर एसओपी एक्सप्रेशन। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द डोंट केयर टर्म्स। इसी तरीके से दिस इज आवर फुल फ्लेज्ड आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल यूजिंग द डोंट केयर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉल्व टू ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड एसओपी एंड पीओएस एक्सप्रेशंस यूजिंग द के मैप। ठीक है, सबसे पहले हमें फंक्शन एफ जो गिवन है वो मीन टर्म्स की फॉर्म में गिवन है, स्मॉल एम है 1 3 7 11 एंड 15। don't care conditions or don't care terms can be represented as small d or it can be represented as 5 फॉर्म। ये देखिएगा इस फॉर्म में भी लिखा जाए, ये फॉर्म लिखी जाए और आगे ये लिखा जाए तो आपको पता लग जाएगा 0 2 एंड 5 डेसिमल वैल्यूज ऑफ सेल पे डोंट केयर है, या d के साथ 0 2 5 लिखा जाए तो आपको पता लग जाएगा कि इन वैल्यूज में डोंट केयर है, दोनों में से कोई भी सिंबल यूज हो सकता है। फ्रॉम द गिवन वैल्यूज वी विल ड्रॉ द 4 वेरिएबल के मैप। उसकी वजह द मिनिमम वैल्यू इज 1, द मैक्सिमम वैल्यू इज 15, हेंस यू नो इट इज अ 4 वेरिएबल एक्सप्रेशन। 4 वेरिएबल का के मैप बन गया। मीन टर्म्स गिवन है 1 3 7 11 15 पे। नाउ यू नो वेरी वेल कि हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी वैल्यू एंड हाउ टू रीड द बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच सेल, और फ्रॉम दिस डेसिमल वैल्यू you can match with the decimal value of this cell जो कि टॉप राइट पे ही हमेशा लिखा जाता है छोटा सा, वहां वंस आ गए एंड डोंट केयर d और 5 जिससे भी रिप्रेजेंट किया जाए 0 2 5 पे, मतलब 0 2 एंड 5 पे क्रॉस के सिंबल्स आ गए हमारे। ठीक हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू मेक ग्रुप। दिस इज माय ग्रुप नंबर 1, दिस इज माय ग्रुप नंबर 2। आवर लॉजिक ऑफ मेकिंग ग्रुप्स इज द सेम, पावर ऑफ 2 के रूल के अकॉर्डिंगली as large as possible का group and overlapping is allowed if there is any non-common one की बात हो रही, non-common मैंने cross non-common नहीं कहा, ठीक है, non-common one। ये वन ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया। वन ग्रुप में तो ऑल वंस आ गए सीधे सीधे, बिल्कुल सही हो गया। ग्रुप नंबर 2 में आई यूटिलाइज्ड माय दीज टू डोंट केयर, ताकि मेरे ये 2 वंस अकेले जो ग्रुप बनाते हैं सिर्फ ये 2 वंस का, मैंने ये 4 वंस का ग्रुप बना लिया। मैंने अभी आपको बताया जिस ग्रुप में कंबाइन हो जाए डोंट केयर उसको उसी में अज्यूम कर लेते हैं कि ये वंस हो गए। ठीक हो गया। नाउ इज देयर एनी वन लेफ्ट अलोन ऑन द के मैप? नो, देयर इज नो वन लेफ्ट अलोन ऑन द के मैप। अगर सवाल आपका ये है कि जी ये क्रॉस मौजूद है, ये किसी ग्रुप में क्यों नहीं है, तो नो नीड टू एडजस्ट इट एज ऑल वंस ऑफ द के मैप आर ऑलरेडी इन ग्रुप नंबर 1 and 2. As we said before, that don't care condition facilitates us. It is not necessary to involve every don't care on the k map in every group. ये जरूरी नहीं है, सिवाय वंस के ऑन द के मैप और जीरोस के इन केस ऑफ पीओएस, इनका हर ग्रुप में होना लाजमी है। ये अकेले लेफ्ट अलोन नहीं हो सकते के मैप पे। डोंट केयर के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। डोंट केयर सिर्फ आपको फायदा देता है। वो कहते हैं ना एक चीज जो आपको फायदा दे रही होती है कि अच्छा उसका फायदा है, उसके होने या ना होने का नुकसान कोई नहीं है। अगर वो चीज मिल जाए आपको तो अच्छी बात है, अगर वो चीज नहीं भी मिले तो नुकसान कोई नहीं है। सो ये वही बात है कि अगर वो अकेला पड़ा हुआ है तो उसका नुकसान कोई नहीं है, और हमने जो अपना फायदा लेना था वो हमने ले लिया लार्जर ग्रुप बनाने का। ये 2 वंस कंबाइन करने की बजाय हमने ये डोंट केयर्स भी इन्वॉल्व करके 4 वंस बना लिए। अब ये अकेला बच रहा है, कोई बात नहीं, इसको अकेला रहने दे, लेफ्ट अलोन रहने दे, दिस इज नॉट वन। हमने उसको एजम्पशन तब बनाई थी वन की जब हमने उसको वंस के ग्रुप में इन्वॉल्व किया था। अब हमारी नेसेसिटी पूरी हो चुकी है, हमारा काम पूरा हो चुका है, हमारे लार्जर ग्रुप्स कंप्लीट हो चुके हैं, कोई वन ऐसा मौजूद नहीं है जो बगैर किसी ग्रुप के हो। सो अगर कोई डोंट केयर यहाँ बच जाए या यहाँ बच जाए या किसी भी और सेल में ऐसे से अकेला बच जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Don't care only facilitates. It's not necessary that every don't care must be combined with every group. Hence the answer for this expression, group number 1 कितने rows में है? Contradicting values A, B की,
एंड सी टी हमारे पास यहाँ आ गया।